बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जब आपका अच्छा वक्त ना हो ना, तो फिर आप अच्छे वक्त से बुरे वक्त में सफ़र करते हैं, और शायद पिंडी टेस्ट मैच में ऐसा ही हुआ है। पहले दिन पाकिस्तान के 259 for 5, दूसरे दिन पाकिस्तान के 333 पर पहली इनिंग खत्म। खेल ख़त्म हुआ तो 184 for 4 जनूबी अफ्रीका, और एक टाइम 235 for 8, और वहाँ से जनूबी अफ्रीका 71 रन की लीड लेता है। एंड क्रेडिट गोज टू पुट्स्वामी, जिन्होंने जनाब पहले टेस्ट मैच में ब्रिलियंट बॉलिंग का मुजाहरा किया था पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने जनाब 32 ओवर में 117 रन देकर फर्स्ट इनिंग में 6 आउट किए थे। और दूसरी इनिंग में अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में उन्होंने 17 ओवर्स में 57 रन देकर 5 विकेट ली थी। लगभग उन्होंने आउट किए थे पहले टेस्ट मैच में 11। लेकिन यहाँ पर उनको पाकिस्तान की पहली इनिंग में सिर्फ 4 ओवर डालने का मौका मिला, क्योंकि पिक ऑफ द बॉलर जनूबी अफ्रीका के लिए केशव महाराज थे। 42.4 ओवर, 102 रन, 7 विकेटें उन्होंने हासिल की। लेकिन जहाँ पर मुकाबला होता है ना, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ये होता है कि आप कभी हिम्मत नहीं हारते। बॉलिंग नहीं सही, बैटिंग मौका मिले तो सही, और मुट्स्वामी ने ये करके दिखाया। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस का मुजाहरा उन्होंने किया, और नंबर 7 पर उन्होंने बैटिंग करते हुए जनाब नाकाबिल शिकस्त 155 गेंदों पर 8 चौकों के साथ 89 रन स्कोर किया। और इन 89 रन्स में उन्होंने 2 ऐसी शराकत बनाई जो कि इस टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका के लिए जो है वो अहमियत की हामिल बन चुकी है। जिस तरह मैंने बताया कि एक मरहले पर जनूबी अफ्रीका के 8 बैट्समैन 235 रन पर आउट हो गए थे। यहाँ उन्होंने जनाब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उस वक्त खड़ी की जब 9वीं विकेट पर महाराज के साथ उन्होंने 71 रन जोड़े, और 10वीं विकेट पर तो उन्होंने कमाल कर दिया। 98 रन की पार्टनरशिप उन्होंने की जनाब कगिसो रबादा के साथ। 61 गेंदे, 71 रन, 4 चौके, 4 छक्के। एक कैच इमाम से छूटा, एक आगा सलमान से छूटा, और एक स्टंप छोड़ा मोहम्मद रिजवान ने। देखिए, क्रिकेट का खेल है। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग में बहुत गलतियां की, बहुत कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, वरना शायद पाकिस्तान 333 तक ना पहुंचता। लेकिन खेल है, और खेल में कैच ड्रॉप भी होते हैं, कैच पकड़े भी जाते हैं। लेकिन एक चीज वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस। किस चीज की? फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेल ही नहीं रहे, फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है आपने। हमारे खिलाड़ियों के पास वक्त ही नहीं। अभी मैं देखता हूं इस टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद कितने खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, कितने खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है गो एंड प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। नहीं यार, इस तरह नहीं चलेगा, मजाक है। हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक पर नहीं खेल सकते, जनूबी अफ्रीका पर हमारी टांगे कांप रही होती हैं जाकर, और न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, वहाँ के सीम एंड स्विंग कंडीशन में हमारे बल्ले जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे होते, स्लिपें लग रही होती हैं। अब हम अपनी कंडीशन में स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, ये मजाक नहीं है तो क्या है? खैर, 71 रन की बरतरी, और उसके बाद कहते हैं ना कि चिरागों में रोशनी ना रही। हमारी तबाही शुरू हुई सेकंड इनिंग में। पहले इमामुल हक साहब गए 9 रन पर। अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने तो शायद पहली इनिंग में हाफ सेंचुरी की थी पाकिस्तान के लिए, और शायद उन्होंने अपना काम डन कर लिया था। 146 गेंदों पर 57 रन, और वो कैसे हुए थे वो आपको भी पता है। कैच पकड़े नहीं जा रहे थे जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों से, और अब्दुल्ला शफीक जो है बमुश्किल हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। कप्तान, पहली इनिंग के टॉप स्कोरर, वो अकाउंट ओपन किए बगैर चले गए। उसके बाद 43 गेंदों पर पहली इनिंग में 66 रन बनाने वाले सऊद शकील की इनिंग का खात्मा भी हुआ। ईडन माकरम ने स्लिप में एक आसान कैच लिया। पाकिस्तान 4 विकेटों से महरूम हो चुका था 60 रन पर, और खसारा था 11 रन का। और अब जनाब लगभग कुछ 34 रन की 5वीं विकेट पर एक पार्टनरशिप हुई है, जहां मोहम्मद रिजवान साहब बैटिंग कर रहे हैं। 49 गेंदों पर 16 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, और बाबर आजम 83 गेंदों पर 7 चौकों के साथ 49 रन बनाकर एक बहुत अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं। अब मामला और सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 4365 रन बाबर आजम के क्रेडिट पर हैं, अपने
अपना टेस्ट मैच नंबर 61 खेल रहे हैं और 41वां टेस्ट मैच खेलने वाले 2397 रन स्कोर करने वाले मोहम्मद रिजवान साहब 16 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अब आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर इन दो बल्लेबाजों ने 100 रन की शराकत की तो आपकी टेल को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वो टेल जो कि रन कर नहीं पा रही है, रन बनाना भूल चुकी है। उनके बल्ले जनाब ऐसा लगता है कि रन्स हासिल करने से महरूम है, क्योंकि पहली 3 इनिंग हो चुकी हैं और पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें खज़ा रसीदा पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। लेकिन अब मामला और सूरत हाल इस तरह है कि पाकिस्तान की टीम किस अंदाज में और कैसे खेलेगी इस टेस्ट मैच में, ये एक बड़ा सवाल है। बाबर आजम के ऊपर एक बेहतरीन मौका है, ये उनकी 82nd इनिंग है। अगर वो सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब होता है दिसंबर 2022 के बाद, और एक बार फिर एतबार और एतमाद जो लोग उन पे करते हैं, लोग उनको देखने के लिए आते हैं, लाहौर के बाद पिंडी में भी आए, ये बेहतरीन मौका है बाबर आजम के पास। बल्ले पर बॉल भी आ रहा है, उनका एतमाद भी बहाल हुआ है, और इससे बेहतर मौका हीरो बनने का, हीरो तो वह हैं, लोगों के दिलों की धड़कन है, लोग उनको पसंद करते हैं, आई थिंक बाबर आजम के पास होगा नहीं। अब तक इस सीरीज में बाबर आजम की अगर मैं बात करता हूं तो पहले वो 23 रन बनाने के बाद आउट हुए जनाब लाहौर में। उसके बाद सेकंड इनिंग की अगर मैं बात करता हूं लाहौर टेस्ट मैच में, तो सेकंड इनिंग में उन्होंने एक अच्छी 42 रन की इनिंग खेली थी। अब इस टेस्ट मैच की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर पहली इनिंग में जहां पाकिस्तान के लिए अब्दुल्ला शफीक ने, सऊद शकील ने, कप्तान शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम जो है वो 16 रन बनाने के बाद आउट हुए। तो 23, 42 और 16 रन इस सीरीज में करने वाले बाबर आजम इस वक्त सीरीज की बेहतरीन इनिंग खेल रहे हैं, पहली हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और कल वो हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे तो टेस्ट क्रिकेट में उनकी हाफ सेंचुरी नंबर 30 होगी, जिसकी पाकिस्तान टीम को इस वक्त शिद्दत के साथ, हिद्दत के साथ और बहुत यकीन के साथ जरूरत है। और पाकिस्तान टीम को यहां मौका देना नहीं चाहिए जुनूबी अफ्रीका को। जुनूबी अफ्रीका को भी पता है, वो भी अपने तमाम हथियारों को कल इस्तेमाल करेंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे, इसके अलावा उनके पास मौका है नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर जुनूबी अफ्रीका के आखिरी 2 विकेट 71 और 98 की पार्टनरशिप कर सकते हैं तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते। हमारी 6 विकेटें बाकी हैं, हमारे स्कोर बोर्ड पर लगभग कुछ 23 रन आगे हैं। हम आराम से, सुकून से 2 दिन 6 सेशन हमें 200 रन ऐड करने हैं इस पिच के ऊपर, और 200 रन ऐड किए तो फिर मुझे लगता है कि जुनूबी अफ्रीका के लिए आसानी होगी नहीं। लेकिन कुछ बात मैं करना चाहूँगा इमामुल हक की, कुछ मैं बात करना चाहूँगा अब्दुल्ला शफीक की। लोग बहुत बात करते हैं कि आप इनके बारे में बोल नहीं रहे। देखिए, मवाज़ना का बाबर आजम से बनता है नहीं। बाबर आजम तो बड़े प्लेयर हैं, ये तो अभी अपने करियर के इब्तदाई दौर में है। ठीक है, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक काफ़ी टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लेकिन आई थिंक इज इनफ। 1-2 इनिंग के ऊपर आप खेलेंगे नहीं, और इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब बोर्ड को सोचना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा भाई। कप्तान शान मसूद, ठीक है, 4 इनिंग में उनके क्रेडिट पर 250 हैं, बट कप्तानी में अगर नवीं विकेट पर 71 महाराज और मुत्स्वामी के दरमियान बन रहे हैं, 98 रन कगिसो रबादा और मुत्स्वामी के दरमियान बन रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कप्तान का कसूर भी है। जिस अंदाज में सिंगल डबल हो रहे थे, जिस अंदाज में वो अटैक कर रहे थे, भाई आप आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, आप कुछ सोचते हैं, आप दबाव बनाते हैं, आप अपने नॉन रेगुलर बॉलर को बॉल डालने के लिए लेकर आते हैं। किया आपने? मुझे बता दीजिए। ठीक है, कैच छूट जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जुनूबी अफ्रीका ने भी कैच छोड़ने में जो है बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया था, लेकिन हमारे कप्तान ने क्या किया? शाहीन आफरीदी से उन्होंने 26 ओवर डलवाए, नुमान से उन्होंने 28 ओवर डलवाए, 34.3 ओवर उन्होंने कराया, आसिफ आफरीदी से, साजिद से उन्होंने 30 ओवर कराया, आगा सलमान से उन्होंने 2 ओवर डलवाए। आप बॉलिंग करवा सकते थे सऊद शकील से, आप कुछ डिफरेंट करते, नहीं किया आपके कप्तान ने। तो जुनूबी अफ्रीका ने अगर पहली इनिंग में 71 रन की बर्तरी हासिल की है, तो ऐसे नहीं होगा कि नुमान आउट कर रहे हैं या आसिफ आफरीदी आउट कर रहे हैं तो कप्तान जो है वो सिर्फ रिव्यू लेने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं भाई, शान मसूद को अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा। लेकिन बहरहाल अभी ये टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर है।
हमारे बल्लेबाज जो हैं वो किस हद तक जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। पहली जो तवज्जो है वो बाबर आजम और रिजवान के ऊपर है, लेकिन एक बात तय है कि हमारे खिलाड़ियों को अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेस्ट मैच इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। लेकिन जनाब आप कुछ मेहनत आप लोग भी कर लें। कब तक आप लोग इफ एंड बट के ऊपर चलते रहेंगे? कब तक आप लोग दुआओं के ऊपर चलते रहेंगे? होम ग्राउंड पर तो यार तगड़े अंदाज में जीतना चाहिए, होम ग्राउंड पर तो सामने वाले को दीवार से लगाना चाहिए। लेकिन हम स्पिन ट्रैक बना रहे हैं और स्पिन ट्रैक के ऊपर भी सामने वाली टीमें अपने स्पिनर्स को लाकर जो है हमें जनाब लाजवाब कर रही हैं। आई थिंक ये लम्हा फिक्रिया है हमारी क्रिकेट के लिए। बहरहाल जनाब अब हमारी तमाम तर तवज्जो इस पार्टनरशिप के ऊपर है जो 5वीं विकेट पर 34 रन ऐड कर चुकी है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। रिजवान ने जनाब एक अच्छी पार्टनरशिप की थी 163 रन की पहले टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में आगा के साथ। कम से कम अगर यहाँ 150 रन की पार्टनरशिप लगती है तो न सिर्फ बाबर खास तौर पर जिनका नाम T20 टीम में आ रहा है वो एतमाद के साथ आगे बढ़ेंगे, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए इससे बड़ी खबर कोई होगी नहीं। और बाबर आजम के लिए एक बार फिर मोहब्बत, खुलूस, चाहत समेटने का इससे बेहतर मौका होगा नहीं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। टीम पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि अब सज्जाद अली का गाना चलाने का वक्त हो गया है। दुआ करो, हाथ उठा के, सर झुका के, सजदे में जाके, क्योंकि हमारी टीम तो दुआओं पर ही चलती है भाई। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।